हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टैटू पर फाइव फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करते होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि अपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा और आपकी शादी कब तक हो सकती है, इस रीडिंग में हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस रीडिंग की और फाइनली आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ये जो रीडिंग है वो होने वाली है। ठीक है, और हमेशा की फ्रेंड्स जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपसे जो भी रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले आपकी हम करंट एनर्जी देखेंगे कि क्या करंट एनर्जी है, और अगर आपकी करंट एनर्जी और करंट पास्ट की जो एनर्जीज है अगर आपसे मैच होती है तो ये डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं होती, आपका करंट पास्ट या करंट सिचुएशन जो भी है आपसे मैच नहीं करती, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मैरिज के ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, आप जाके उन वीडियोज़ को भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके यहाँ पे क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है। ओके, तो देखते हैं इस एंजल्स इन गाइड मी द प्रॉपर डायरेक्शन। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग थ्रो से गुजर रहे हैं। ठीक है, कुछ आप एंड कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है और ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है और कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो है जो टॉक्सिक है और पेनफुल है फ्रेंड्स। ठीक है, आप एंड कर रहे हो सकता है आप किसी ब्रेकअप थ्रोज भी गुजर रहे हो। ठीक है, और जो कि बहुत ही ये पेनफुल है और ऐसा लग रहा है कि आपने कभी किसी के साथ ड्रीम देखा था किसी चीज़ को लेके, मैरिज का, और वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जहाँ पे आपके लोग ही आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट वाली एनर्जी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्टक हो। ठीक है, किसी सिचुएशन में स्टक हो, आप मूव करना चाह रहे हो बट आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इमोशनल इम्बैलेंस है। ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या आपकी जो करंट पास्ट रही है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में और ऐसा लग रहा है कि आपको जो लोग हैं, अपने ही लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, ऐसे लोग आपको मिले हैं जो हमेशा आपको चीट किए हैं, घोस्ट किए हैं। ठीक है, और कार्मिक लेसन्स जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रही हैं। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर हैं किसी के साथ डील कर रहे हैं और आप परमिशन लेना चाह रहे हैं कि उसी पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं। और वो जो पार्टनर है आपके, कुछ हद तक आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है। ठीक है, और कंफ्यूजन आपके रिलेशनशिप में है और क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, अभी इस वक्त। ठीक है, तो कुछ लोग की ये भी एनर्जी हो सकती है और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। क्या आप लोगों की करंट एनर्जी है या करंट पास्ट की एनर्जी है, क्या कुछ है आपके लिए, देखते हैं क्या आता है। ओके, 4 ऑफ कप्स। और भी मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ वेंस, और यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास क्वीन ऑफ वैंस। वाओ, किंग और क्वीन दोनों ही आए हैं, वो भी वैंस के। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस। ओके, तो यहाँ पे सारी एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी ही एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पे जो परमानेंटली मैं देख पा रही हूँ, टॉरस है और जेमिनाई, लिब्रा है, पाइसेस है। ये आपका हो सकता है, या आप जिनसे डील कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आप मूव ऑन वाले कंडीशन में है कि आप मूव करना चाहते हैं किसी चीज़ से, या तो ये रीलोकेशन भी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप रीलोकेट करना चाह रहे हैं कहीं पे, क्योंकि आपके लिए जो जहाँ पे हैं आप, वो वहाँ पे सिचुएशंस आपके लिए ठीक नहीं है।
ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन बन चुकी है, जहाँ पे आप उससे जहाँ पे आप उसे फेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और घर में टॉक्सिक सिचुएशन है, आपके पेरेंट्स जो है आपके अगेंस्ट है, आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके अगेंस्ट है, आपके ब्रदर सिस्टर सारे ही मुझे लग रहा है अगेंस्ट है, ठीक है? आप अगर कुछ सही भी करना चाहते हो, लोग उसे उल्टा समझ जाते हैं, ठीक है? और हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि स्पिरिचुअल हीलर हो, ओके? और आपके अंदर एक बहुत अच्छा साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है? आपके अंदर बहुत अच्छा एक साइकिक एबिलिटीज़ है, एक लॉजिकल एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ है, वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? और एक बहुत अच्छा आपके अंदर ऑरा है, ठीक है? अभी हो सकता है आपका ऑरा ब्लॉक्ड हो सकता है, या आपका हार्ट चक्रा या रूट चक्रा आपका ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी ऑरा जो है बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपसे, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छी है, और आपको जो है ना कभी भी नॉर्मल लाइफ़ जीना पसंद नहीं है, ठीक है? नॉर्मल लाइफ़ जीना पसंद नहीं है, अपने लाइफ़ में ना कुछ करना पसंद है, ठीक है? कुछ बड़े लेवल पे करना है आपको, आप जहाँ पे भी जाते हो, आपको लोग वॉच करते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हो फ्रेंड्स, ठीक है? आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लेते हो कि लोग आपको देखने लगे, आपको सुनने लगे, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पोज़ीशन पे भी काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल भी आप लोग लग रहे हो कि हो, और अपने अपने ऊपर हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, और अगर अभी आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लोगे कि आगे जाके आप स्टेबल होगे, ठीक है? एक ऑथोरिटेटिव फिगर पे हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है? और वो ऑथोरिटेटिव फिगर पे हो, या कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे आपको डेफ़िनेटली सफलता मिलेगी, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप जो है अपने अपने लिए कुछ क्रिएट कर लो, ठीक है? और दूसरों के लिए भी। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो आप, ठीक है? जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होते हो, लेकिन जिसके साथ भी ओपन अप होते हो, दिल से होते हो, ठीक है? दिमाग से नहीं होते हो। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप, ठीक है? सब चीज़ों को बैलेंस में करके चलते हो, लेकिन आपकी लाइफ़ में अभी इम्बैलेंस्ड है। लेकिन आपकी जो लाइफ़ है अभी इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या आता है। अगर ये आपकी एनर्जी मैच हुई है, तो डेफ़िनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगी, और आपकी क्या इंप्रेशन हो सकती है? ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है? ये जो इंसान होंगे बहुत जल्दी कोई डिसीज़न ले लेते होंगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, और हमेशा हँसना, बोलना, खेलना, लोगों के साथ मस्ती एन्जॉय करना, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है? और आपके साथ भी ये करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये जो पर्सन होंगे, ठीक है? आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है? आपको लेके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉज़ेसिव भी होंगे, बट शो नहीं करेंगे, और इनका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको लेके कोई डाउट हो इनको, इनके दिमाग में, जो भी होगा मुझे क्लियर यहाँ तक लग रहा है कि क्लियर होगा, और क्लियर तौर पे बातें करना होगा। आपके साथ इन्हें घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है? और देखते हैं क्या आता है यहाँ से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो पर्सन है आपको परफेक्ट समझेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको परफेक्ट समझेंगे अपने लिए, ठीक है? ये आपको हो सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको थोड़ा-सा ये नकचड़ी मान ले, समझ ले। अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा ये खड़ूस या नकचड़ी समझें, या ऐसा समझें जो बहुत ज़्यादा अपनी चलाते हो, अपने रूल करना चाहती हो, ठीक है? अपने आप के कंट्रोल में लोगों को रखना चाहते हो, ये समझे ये। या इनकी फैमिली वाले भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को कंट्रोल में करना चाहते हो, या आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करना चाहते हो, ठीक है? और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपकी जो पार्टनर होंगी, हो सकता है कि वो समझ लें कि आप इनको कंट्रोल करो, इनको आगे बढ़ने ना दो, आप इनके ऊपर रूल करो, ठीक है? काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि ये कुछ ऐसा समझें, ठीक है? उन्हीं आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा समझेंगे ये, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है? बात उन्हीं रूल करना, ठीक है? थोड़ा-सा खड़ूस टाइप के ये समझ सकते हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि ये जो होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान आपके लिए क्लियर माइंड होंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इनका स्टार्टिंग में कुछ हद तक ये आपको लेके थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इनको, लेकिन जैसे-जैसे आपकी बातचीत बढ़ेगी इनसे, वैसे-वैसे इनकी जो डाउट है वो क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है? वॉव! यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है, और भी मैं पहले कार्ड्स ले लूँगी। यहाँ पे डेथ, और यहाँ पे द फूल आया है।
बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स, वेरी गुड। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, ये इंसान आपको लेके क्लियर होंगे या आप इनको लेके क्लियर होंगे। दोनों में से किसी एक को मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत होगी, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप इनको समझो खड़ूस हैं या नकचड़ी हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा कि ये रूल करना चाहते हैं आप पे, या आप इन पे रूल करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस भी समझेंगे कि ये इंसान जो है बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, इधर उधर की घुमा फिरा के बातें करते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं करते हैं या करती हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ इस रीडिंग को लीजिएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये एज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये जो पर्सन है, ऐसा सोचेंगे आपके बारे में या आप इनके बारे में ऐसा सोच सकते हो कि ये घुमा फिरा के बातें ज़्यादा कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं करते हैं। जो 100 बात की एक बात है, वो 100 बात में वो कन्वर्ट करके बोलते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के। और काफ़ी ज़्यादा आपको ना मिस्टीरियस ये समझेंगे या आप इनको मिस्टीरियस समझोगे। दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। और दोनों के पास बहुत अच्छी साइकिक एबिलिटीज़ होगी, एनालिटिकल एबिलिटीज़ होगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए पहले ये यूज़ करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जब मिले, ठीक है, तो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू मिले। आपकी इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है या आप दोनों किसी अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में हो सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आप दोनों मिलोगे और आप दोनों की बात शुरू होगी उस चीज़ को लेके, और इसलिए आप दोनों पहले हो सकता है कि एक-दूसरे को जज करना शुरू कर दो। दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ठीक है? तो दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जज करेंगे, लेकिन दोनों की जो सोच होगी एक-दूसरे के लिए वो गलत होगी। आप दोनों जैसे कम्युनिकेशन करना चालू करोगे, आप दोनों एक-दूसरे से जैसे-जैसे बात करना चालू करोगे, दोनों के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर होती चली जाएगी और आप दोनों एकदम क्लियर होगे एक-दूसरे को लेके, ठीक है? दोनों के अंदर फिर कोई भी डाउट नहीं होगा कि हमारा पार्टनर कैसा है, ठीक है? ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, आपके हेयर स्टाइल को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, और आप कैसे चलते हो, आप कैसे खाते हो, हर तरीके से ये जज करेंगे आपको पहले, ठीक है? मेल फीमेल फ्रेंड्स जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जजिंग की एनर्जी आ रही है और थोड़ा-सा ये शो ऑफ ही होंगे, ठीक है, शो ऑफ ही होंगे, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, तो ये शो करें कि देखो मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना मेरा स्टेटस है, कितना मेरे लोग मुझे जानते हैं, और हो सकता है ये थोड़ा-सा शो ऑफ करें आपको, या ये आपको लगे कि ये शो ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा, शो ऑफ ही हो सकते हैं थोड़े-से ये। और ये लोगं को ना जज बहुत ज़्यादा करते होंगे और यही जजिंग आपके साथ भी करेंगे और आप इनके साथ करोगे। दोनों ऐसे होगे ना कि दोनों बहुत प्यार से रहोगे बाकी सिचुएशन में, अगर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आई, चाहे एक-दूसरे को ही लेके, आप दोनों छोड़ोगे नहीं। आप दोनों के बीच में हारेगा-जीतेगा कौन? कोई नहीं जीतेगा, ना कोई हारेगा, क्योंकि दोनों ही अपने एनर्जीज़ में अटल रहेंगे, ठीक है? जो भी है एकदम अड़े रहेंगे, तो यहाँ पे कोई ना हारेगा ना जीतेगा, भले दोनों अलग-अलग हो जाएँ उस सिचुएशन में, लेकिन कोई हारेगा-जीतेगा नहीं आप दोनों के बीच में, ठीक है? अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकल अट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इस कनेक्शन में, और ये टोटली मुझे न्यू पर्सन आपके लिए लग रहे हैं कि ये न्यू पर्सन हो सकते हैं आपके लिए। अगर ये कोई पास्ट के भी इंसान है, ठीक है? तो ये टोटली चेंज होके आपके लिए आ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपकी कोई रिलेशनशिप इनके साथ नहीं है, ठीक है? ये कोई न्यू पर्सन है, टोटली न्यू पर्सन है। ओके, जिनके साथ आपकी न्यू स्टार्ट होगी, और हो सकता है कि आप इनसे मिले और आप सेपरेट हो जाएँ इनके बिहेवियर से, और फिर आप 1 साल 2 साल बाद मिले और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाए इनके साथ, ठीक है? टोटली न्यू ब्रांड पर्सन आपके लिए ये लग रहे हैं। इनकी लुक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है? तो दोनों ही एक-दूसरे को लेके फिज़िकल अट्रैक्टेड होंगे, और हो सकता है आपसे ये जो फर्स्ट टाइम मिले तो आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको ये जज कर सकते हैं कि आप किस तरीके के हो, ठीक है? और अगर ये फीमेल है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप फ्लर्ट करोगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी आपसे फ्लर्ट करें, आपको जज करें कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है? इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा लग रही हैं या लग रहे हैं, और हो सकता है इनका फेयर स्किन टोन हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मीडियम स्किन टोन लग रहा है कि जैसे आप हो सकते हो, वैसे ही थोड़ा-सा आपसे मिलता-जुलता ही आपका पार्टनर होगा या होगी, ठीक है? और ब्लेस्ड ये बहुत ज़्यादा होंगी, जो भी ये मैनिफेस्ट करती होंगी, इन्हें वो रिसीव हो जाता होगा, और
अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लग रहे हैं, और ये इंट्यूशनली भी कोई चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये नहीं मिल जाती होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अचीवर होंगे अपनी लाइफ में, बहुत अचीवमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में की होगी, स्टेबिलिटी इनके लाइफ में होगी, और ये चाहेंगे कि आप दोनों जो है पार्टनरशिप में कोई काम करो, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई वर्क एंड बिजनेस है, वो उसमें इन्वॉल्व होकर आपके बिजनेस को और बढ़ाएं, ये चाहेंगे या चाहेंगी, या इनका कोई बिजनेस या कोई अच्छा कुछ हो सकता है इनके पास आइडिया, तो वो चाहेंगे कि आप इनके बिजनेस में, इनके वर्क में इन्वॉल्व हो, ठीक है। पार्टनरशिप ये हमेशा चाहेंगे, इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है आपसे थोड़ा ज़्यादा होगी, थोड़े से रूल टाइप के होंगे कि ये रूल करेंगे आपको, थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप के होंगे ये। लेकिन हाँ, वो फ्रीडम भी आपको देंगे, आपको स्पेस भी देंगे। आप जहाँ पे डिसीज़न की बात आएगी, वो पूरी तरीके से आपको फ्रीडम देंगे, आपको स्पेस देंगे। बट हाँ, बाकी टाइम में आपको बिल्कुल ये स्पेस नहीं देने वाले हैं। जहाँ पे डिसीज़न की, कोई वर्क की बात आएगी, ये टोटली आपको स्पेस देंगे, टोटली आपको आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप क्या डिसीज़न लो। बिकॉज़ ये आप पे बिलीव करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में। बहुत अच्छा प्योर कनेक्शन होगा आप दोनों का, जहाँ पे ट्रस्ट होगा और ऑनेस्टी होगी, ठीक है? फ्रीडम होगा, स्पेस होगा, एवरीथिंग, सब कुछ। जैसा आपने कभी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया होगा, जैसा आपने सोचा होगा कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसे ही आपका पार्टनर होगा, ठीक है? और आप दोनों के बीच में ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है। हो सकता है कि ये आपसे डिफरेंट स्टेट में रहते हों या सिटी में भी रहते हों, तो इनको बार-बार ट्रैवल करके आना पड़ सकता है आपसे मिलने के लिए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप लग रही है, ठीक है? तो यस, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ना स्पिरिचुअली गाइडेड होगा, ठीक है? लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी, और हो सकता है इस कनेक्शन में कोई इमैच्योर है, दोनों में से कोई एक इमैच्योर हो कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन प्रोफ़ेशनली वे में वो बहुत अच्छे से अपना काम करता होगा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या इनकी, दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। तो जो दूसरा पार्टनर होगा हमेशा उसको गाइड करेगा, ठीक है? हमेशा हो सकता है आपके जो पार्टनर होंगे, आपके लिए मेंटर होंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए मेंटर हो, गाइडर हो, ठीक है? जहाँ पे आप एक सही रास्ता इनको दिखाओगे। हो सकता है आप जब इनको मिलो तो इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो। ठीक है, इम्बैलेंस इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इम्बैलेंस हो सकता है, उनकी लाइफ पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो, तो आप उनको गाइड करोगे, एज़ अ मेंटर उनको मिलोगे, या ये आपको एज़ अ मेंटर मिलेंगे। एक मेंटल सपोर्ट दोनों के बीच में ज़्यादा दिख रहा है कि दोनों एक मेंटली सपोर्ट करोगे एक-दूसरे को। ओके, और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल कनेक्शन रहेगा ये, एक पीस रहेगी, इसमें शांति रहेगी, इसमें बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शांति। नोक-झोंक तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो नोक-झोंक होगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपका कनेक्शन टूट जाए या माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं। बिकॉज़ आप दोनों एक-दूसरे को लेके क्लियर होगे। आप लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा एक-दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, तो थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होके भले डिस्टर्बेंस पैदा कर दे कनेक्शन में, दोनों को डिस्टर्ब करे, लेकिन हाँ, आप दोनों को लेके आपका जो माइंड होगा बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा, दोनों जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे लाइफ में फेस करोगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है? चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे आया इंट्यूशंस एंड डाउनलोड्स। तो यस, इस कनेक्शन में दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजन लेंगे, ठीक है? और हो सकता है कि इनके आने से पहले आपके इंट्यूशंस में इनके ख़्यालात आने लगे, या कुछ इनसे सिमिलर चीज़ें आने लगे, या आपको इंट्यूशनली पता है कि ये पार्टनर आपके कौन है, ठीक है? यहाँ पे आया है कंपैशन, और यहाँ पे आया है सरेंडर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास डू द वर्क एंड यस। सो मुझे लगता है कि आपके दिल में अगर कोई सवाल चल रहा था इस रीडिंग को लेके, अगर आप किसी के कनेक्शन में हो और उनके साथ ये रीडिंग मैच हुई है और आप जानना चाहते हो क्या वही पर्सन है, तो यस, कुछ लोग के लिए ये यस है, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसी पर्सन के साथ, तो आपको इस टाइम पे सरेंडर करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, अपने ग्रोथ के ऊपर आपको अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो भी सिचुएशन होगा आपकी कंट्रोल में होगा, ठीक है, आपके फेवर में होगा, आपको सरेंडर करना चाहिए। और कुछ लोग के लिए जो शादी को लेके बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो भी आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आपकी शादी
जो है डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोग के लिए नवंबर में काफ़ी हद तक चांसेस हैं, नवंबर और सितंबर में, और कुछ लोग के लिए 1 ईयर लग रहा है। अगर आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो 1 ईयर के अंदर-अंदर में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो रेज़ोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।